नमस्कार विशाल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज से हम लोग बहुपद को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुपद के थ्योरी को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रश्नावली को कवर करेंगे। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो इसका परिभाषा है वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो आपस में चार संक्रियाएं प्लस माइनस गुना या भाग से जुड़ा रहता है, उसे बहुपद कहते हैं। अथवा इसके अलावा ये भी परिभाषा हो सकता है, हम लोग ये भी परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an इसी प्रकार डॉट 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 प्लस an xn के रूप में रहने वाले व्यंजक को, अब ये व्यंजक क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इस रूप में अगर कोई हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जहाँ ये a0 a1 a2 a3 ये कोई वास्तविक संख्या हो, ये जो a0 है a1 है a2 है, आगे a3 होता है a4 होता है a5, इसी प्रकार डॉट डॉट an, तो ये जो वास्तविक संख्या हो। और ये जो x का पावर 0 हो, x का पावर 1, x का पावर 2, इसी प्रकार आगे x का पावर 3, इसी प्रकार डॉट 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 x का पावर n, तो ये जो 0 है 1 है 2 है, इसी प्रकार n तक ये है। तो n जो हो ना कोई एक पूर्ण संख्या हो, n जो पूर्ण संख्या हो। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि क्या है। तो परिभाषा में देखे हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो आपस में चार संक्रियाएं मतलब प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो या फिर गुना या भाग के साथ जुड़ा रहता हो उसे बहुपद कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं इस रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये कोई वास्तविक संख्या हो, इसे गुणांक भी बोलते हैं। और चर का जो घात हो वो कोई पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ 5x प्लस 7, तो ये एक पद हुआ, ये भी एक पद हुआ, ये पद और ये पद प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार 4x² माइनस 3x प्लस 5, यहाँ टोटल तीन पद है। एक ये पद हुआ, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। यहाँ माइनस का संबंध है, यहाँ प्लस का संबंध है। तो क्या पढ़ रहे हैं, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो आपस में चार संक्रियाएं या तो जोड़ के साथ हो या फिर घटाव के साथ हो या फिर गुणा के साथ हो या फिर भाग के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। तो यही जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बहुपद है। फिर इस प्रकार एग्जाम्पल है और भी सारा कि x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 9, ये भी एक बहुपद है। यहाँ भी सब प्लस के साथ है। एक ये भी एग्जाम्पल है x इंटू एक्स प्लस 1, ये भी एक बहुपद है, हालांकि यहाँ पे गुना का संबंध है और फिर अंदर यहाँ प्लस है। ये फाइनल टूटने के बाद लिखा जाएगा इसको x² प्लस 1, ये भी एक बहुपद ही है जो कि गुना और जोड़ दोनों संबंध है। ये भी एक बहुपद ही है, फिलहाल ये गुना के रूप में है। ये भी एक बहुपद है x²/5, ये भाग के रूप में है। ठीक है, लिखे हैं प्लस माइनस गुना या भाग के रूप में, ये भाग के रूप में है। 1/6 इंटू एक्स माइनस √2, ये भी एक बहुपद है। कॉमा 2 0, ये 2 भी एक बहुपद है। अब कौन सा बहुपद है ये हम लोग बहुपद का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि 2 भी एक बहुपद है। कैसे है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इत्यादि बहुपद है, लेकिन 1/x x प्लस 1/x कॉमा 1/x प्लस 1 या √3/x² प्लस 6 या √x प्लस 3 ये बहुपद नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, हालांकि ये भी तो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी तो भाग के रूप में है। तो ये भी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, भाग भी है प्लस भी है। तो हालांकि ऐसा क्यों, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ऐसा क्यों। तो सिंपल सा रूल है, अब इसके पहचान को समझना होगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। ऐसा क्यों कि ये इससे बहुपद बोला जा रहा है, इसे बहुपद नहीं बोला जा रहा, कुछ तो रीजन होगा। इसके कारण को समझते हैं। अब देखते हैं बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान सिंपल जरूर है, ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में बहुपद है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर बहुपद के पहचान को आप जानते हैं तो बहुपद टिक लगा पाओगे कि कौन बहुपद है या कौन नहीं है। तो बहुपद का पहचान क्या कहता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद है। तो बहुपद के चर का घात, बहुपद के चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। ये जो देखे थे n पूर्ण संख्या हो, तो ये जो चर है x0 x x x
ये सब चर चर हुआ। इस चर का जो घात है ये केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे सपोज दैट ये कोई पद है, जैसे एग्जांपल 4x के पावर 3 लिखा हुआ है, इसमें बोलेंगे इस 4 को बोलते हैं हम लोग अचर, या गुणांक भी बोल सकते हैं हम लोग इसे। इसे x को बोलेंगे चर, इस 3 को बोलेंगे घात। तो क्या बोल रहा है बहुपद का पहचान में कि बहुपद के चर का जो घात हो हमेशा पूर्ण संख्या हो। मतलब ये जो बहुपद है, इस बहुपद का ये जो चर है, इसका जो ये घात है, ये केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो जैसे सपोज इसे हम बहुपद बोल रहे हैं, इसे बहुपद नहीं बोल रहे, ऐसा क्यों? x²/5 बहुपद है, बहुपद है। 1/x बहुपद नहीं है, ऐसा क्यों? तो यहाँ ये जो चर है, इस चर का घात है 2, तो 2 पूर्ण संख्या है बिल्कुल। ये जो 1/x है, 1/x इसको अगर तोड़े तो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। ये बट इसको हम अगर ऊपर ले जाए तो x का पावर -1 हो जाएगा। आप लोग 9th में पढ़े होइएगा a के पावर m, इस a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m लिख सकते हैं। तो 1/a के पावर m को भी a के पावर -m लिख सकते हैं। 1/x है, यहाँ पावर नहीं कुछ है, तो इसको जब पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे 1/x² है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर -2। तो ये जो -2 है या फिर ये -1 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, जिस वजह से ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो बहुपद का पहचान करने का मतलब ये हुआ कि बहुपद के चर, ये जो बहुपद है इसके चर का घात केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो बहुपद होगा अथवा नहीं होगा, यही बहुपद का पहचान है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था ये सबके चर का घात पूर्ण संख्या था, लेकिन यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है इसके चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। इस पर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ है? x² इंटू 3x के पावर 3 प्लस 4, x² इंटू 3x के पावर 3 प्लस 4, ये बहुपद है। क्यों? इसका पहले एक गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² में 3x³ से गुना करेंगे तो लिखा जाएगा 3x के पावर 5। आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 3 हो गया 5, फिर प्लस 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x²। अब ये एक बहुपद है, का है? क्योंकि यहाँ भी चर का घात 5 जो कि पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का घात 2 जो कि पूर्ण संख्या है, अर्थात ये बहुपद है। हम इसे बहुपद नहीं बोले, इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसको बहुपद नहीं बोल रहे। कहा ये बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/x, जैसे 1/x को सरल करेंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो लिखा हुआ इस पर चर्चा करते हैं। √3/x² + 6, इसको सरल करेंगे तो √3, ये जो x का पावर 2 है, 1/x का पावर 2 है, तो इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 x का पावर -2 अब +6 लिखे तो कोई दिक्कत। अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद के इस चर का घात जो है ये -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जिस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो सरल सा बात, बहुपद का पहचान ये रहा कि बहुपद के चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे देख लो रूट लगा हुआ है, √3 + x, √x + 3 है। तो इस √x को, रूट का अर्थ ही होता है पावर हाफ, मतलब जैसे √a है तो इसे बोल सकते हैं a का पावर 1/2। उसी प्रकार √x है तो हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 +3। तो फिर ये बहुपद जो है, इस बहुपद के चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, जिस वजह से ये बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद होने का सिंपल सा ये पहचान ये रहा कि बहुपद के चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, तभी बहुपद होगा अथवा नहीं होगा। तो परिभाषा समझे और बहुपद का पहचान समझे। परिभाषा कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसा बीजीय व्यंजक जो आपस में 4 संख्याएं प्लस माइनस गुणा या भाग के साथ जुड़ा रहता हो बहुपद कहलाता है। अथवा ये भी बोल सकते हैं a0x0 + a1x1 + a2x2 + ... +an xn के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं।
जहाँ पे a0 a1 a2 डॉट 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 an कोई वास्तविक संख्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ 5 है वास्तविक संख्या है, यहाँ 7 है वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो इवन वास्तविक संख्या है, जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग समझते हैं 1/6, तो 1/6 भी एक वास्तविक संख्या है, √2 भी एक वास्तविक संख्या है। तो ये जो a0 a1 a2 मतलब ये गुणांक, इसे गुणांक भी हम लोग बोल सकते हैं, तो गुणांक जो हो वास्तविक संख्या हो। अब बहुपद के चर का जो घात हो, चर का घात, ये कोई पूर्ण संख्या हो। तो परिभाषा और बहुपद का पहचान हम लोग समझ गए। अब देखें कि यहाँ पे कि बहुपद के पहचान में कि बहुपद के चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, तो पहले समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात से हम लोग समझते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या कहता है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को, मतलब कोई बहुपद है उसमें सबसे बड़े, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, ये सब, इस सभी एग्जाम्पल को हम चर्चा करते हैं। तो पहले एक बार फिर समझते हैं, किसी बहुपद, सपोज ये बहुपद हुआ, इस बहुपद में सबसे घात वाले पद के घातांक को, तो यहाँ देखा जाए इस बहुपद में इस चर का घात 2 है, मतलब इस पद वाले चर का घात 2 है, इस पद वाले चर का घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 6 है। तो इस 6 को कोई लिख सकता है 6x का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 6x का पावर 0 मतलब 6 गुने 1 अर्थात 6 ही हो गया। ठीक है, तो इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, यहाँ घात नहीं है तो 0 है, अर्थात इस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो वही लिखा था बहुपद का घात 2। इसमें समझते हैं 4x³ माइनस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स का पावर 5। इसमें देख रहे हैं कि इस पद में घात 3 है, इस पद में घात 0 है और इस पद में घात 5 है, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना हुआ, 5। अब इसमें चर्चा करते हैं, क्या लिखा हुआ है, √3x माइनस 6 प्लस x²। इस पद में घात 1 है, इस पद में घात 0 है, इस पद में घात 2 है, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2। एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का दे देगा प्रश्न, पूछेगा कि इनमें से बहुपद का घात है, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, इसको तोड़ते हैं, x² इंटू 3x की पावर 3 प्लस 4 में बहुपद का घात क्या है। जैसे ये जो सवाल दिया था, जैसे में हम लोग दिए थे कि ये बहुपद है, अब ये बहुपद है तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा या 3 होगा या कुछ और होगा। तो पहले इसको सरल करना होगा। क्या लिखा हुआ है, x² इंटू 3x³ प्लस 4, जस्ट यहाँ तोड़े भी थे हम लोग, x² इंटू 3x³ प्लस 4, इसको तोड़े हैं तो गुणनखंड को तोड़े, x² में 3x³ से गुणा किए तो 3x का पावर 5, फिर प्लस का प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस, फिर 4 में x² से गुणा करेंगे तो 4x²। अब इस पद का घात है 5, इस पद का घात है 2, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, बहुपद का अधिकतम घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखे थे कि 9 एक बहुपद है, 0 भी एक बहुपद है। बहुपद का जब हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे कि 2 कैसे बहुपद है। अगर फिलहाल ये 2 बहुपद है तो इस बहुपद का घात क्या होगा, चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब 9 में बहुपद का घात, अभी जस्ट समझा है कि ये जो 6 लिखा था तो 6 को लिख सकते हैं 6 गुने x का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो वैल्यू 1 होता है, तो 9 को भी उसी टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, 9 को 9x का पावर 0। अब ये बहुपद हो गया, ये अचर पद हो गया, ये चर पद हो गया, ये घात हो गया, तो इस बहुपद का अधिकतम घात 0 हो गया। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है 9 में बहुपद का घात है, मतलब 9 बहुपद 9 का घात है, तो बहुपद का घात हो जाएगा 0। तो हम लोग 3 टॉपिक पर हैं, एक परिभाषा को कवर किए, बहुपद के पहचान को कवर किए और फिर बहुपद के घात को कवर किए। अब यहाँ पे जो हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि व्यंजक, ये व्यंजक क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब इस व्यंजक के बारे में समझते हैं कि व्यंजक क्या होता है। जैसे ही एक बहुपद लिखा हुआ है 3x माइनस 4, अब इस 3x माइनस 4 में 2 पद है, एक पद है 3x और दूसरा पद है 4, तो वही एक पद हुआ 3x और दूसरा पद हो गया 4।
अब 3x में दो गुणनखंड, 3 इंटू इसको क्या पढ़ा जाएगा 3 गुणे x मतलब 3x, तो इसका गुणनखंड 3 और x है। तो ये पद हुआ 3x, इस पद का गुणनखंड 3 और x है। इस दोनों पद के मिलने से ये बहुपद बना है, मतलब ये व्यंजक हो गया 3x-4। अब यहाँ पे समझिए, जैसे एक व्यंजक है 2x² + 5। अब ये जो व्यंजक है इसमें दो पद है, एक तो है 2x² फिर प्लस एक पद है 5। अब ये जो पद है 2x², इसका 3 गुणनखंड, एक है 2, दूसरा है x, और फिर तीसरा हो जाएगा x, क्योंकि x गुने x हो गया x²। x² में जब 2 से गुना करेंगे तो 2x², और 2x² + 5 कर दिया तो ये एक व्यंजक हो गया, अर्थात एक बहुपद आ गया। ये नोट था, नोट करके आप लोग इसको उतारते चलिएगा, ठीक है। और इसको अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो थ्योरी में आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। अब नोट 3 में समझिएगा, क्या होता है कि बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने की क्रिया को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप, कोई पूछे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो बहुपद के घात को या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ये एग्जाम्पल था 4x³ - 6 + x⁵। यहाँ पे घात 3 था, यहाँ पे घात 0 था, यहाँ पे घात 5 था, तो ये बहुपद के मानक के रूप में नहीं है, क्योंकि ये न तो बढ़ते क्रम में है न ही फिर घटते क्रम में है, तो इसे बहुपद का मानक रूप नहीं बोला जाएगा। इसे बोला जा सकता है जैसे 3x² + 9x - 6, यहाँ घात 2 था, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 0 है, तो ये धीरे धीरे घट रहा है, तो मतलब घटते क्रम में है, तो इसे बोलेंगे बहुपद का मानक रूप। इसे मानक रूप नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ घात न तो बढ़ते क्रम में है न ही घटते क्रम में। जैसे बहुपद का मानक रूप कि बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एक हम उदाहरण दिए 2x² + 5 - 6x। अब इसे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बहुपद का मानक रूप में लिखने के लिए बढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता है और घटते क्रम में भी। तो घात को या तो बढ़ते क्रम में लिखे या फिर घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा घात को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा घात, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। बढ़ते क्रम में ये नहीं होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले लिखा जाएगा 5, क्योंकि यहाँ घात कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है, फिर -6x, फिर +2x²। ये हो गया बढ़ते क्रम। इसी प्रकार अगर घटते क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले बड़े घात का सबसे बड़ा घात वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा घात हो गया 2x², ये पद का घात 2 है, फिर -6x +5, मतलब ये हुआ बढ़ते क्रम और ये रहा घटते क्रम। तो इस क्रम में अगर लिखा रहे तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बहुपद के बढ़ते क्रम, बहुपद के घात को बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब हम लोग ये सब बात हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब समझते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का जो वर्गीकरण होता है मेनली दो आधार पर होता है, एक पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर, एक पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं कि पदों के आधार पर क्या होता है और फिर पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, जिसमें एक पदीय बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पदों के आधार पर स्टार्ट पहले देखते हैं कि एक पदीय बहुपद क्या होता है, ये सब 9th में भी पढ़े होइएगा। तो एक पदीय बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहते हैं। यहाँ घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल पद से लेना देना है। जिसमें केवल एक पद हो वो कहलाएगा एक पदीय बहुपद। जैसे 2x√3x², यहाँ घात 2 है लेकिन कै पद है तो एक पद है। -9x³, यहाँ घात 3 है, पद कितना है तो सिंगल पद है, ठीक है। 8, ये भी क्या बहुपद है, कितने पद वाला तो एक पद वाला। अब कौन सा बहुपद है इसी में आगे पढ़ना है हमें। x⁵, यहाँ घात 9 है
लेकिन एक कितना पद है इसमें, तो केवल एक पद है। y का पावर 6, z इवन कुछ भी हो सकता है इसी टाइप से। तो एक पदीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहते हैं। मतलब यहाँ घात से कोई लेना देना नहीं है, पद से लेना देना रहता है। फिर आगे द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, दो पद हो, उसे द्विपद, मतलब द्विपद नाम से ही लग रहा है दो पद हो। एक पद कहने का अर्थ हुआ जिसमें एक पद हो, त्रिपद कहने का अर्थ हुआ जिसमें तीन पद हो। यहाँ घात से कोई लेना देना नहीं, पदों से लेना देना है। तो द्विपद कहने का अर्थ हुआ वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2x+1, यहाँ दो पद है, एक ये पद हुआ और एक ये पद हुआ, इस दोनों पद को आपस में जोड़ दिया गया तो टोटल एक बहुपद हुआ जिसमें पदों की संख्या दो है। फिर ये देखिए यहाँ पे √3x² - x, ये दो पद वाला बहुपद है, एक ये पद रहा दूसरा ये पद। उसी प्रकार y3+6, ये भी दो पद है, यहाँ घात 3 है लेकिन पदों की संख्या 2 है। आगे त्रिपद बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5 x⁻7 + 6, यहाँ तीन पद है, पहला दूसरा और तीसरा। ax² + bx + c, ये भी त्रिपदीय बहुपद है लेकिन ये द्विघात है। घात कितना है, 2, लेकिन पद कितना है, 3। तो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय में कोई दिक्कत ना हो हमारे ख्याल से। अब आगे देखिए शून्य बहुपद। स्टार्टिंग में हम लोग जब बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद के उदाहरण देते समय हम लोग देखे थे कि 0 और 2 बहुपद है। हम चर्चा किए थे कि जब बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय इसका चर्चा करेंगे कि ये बहुपद कैसे है। तो 2 भी एक बहुपद है और 0 भी बहुपद है। 2 कौन सा बहुपद है, 0 कौन सा बहुपद है, या फिर उदाहरण देखे थे, देखे थे कि 9 में, मतलब बहुपद 9 में बहुपद का घात तो 0 आया था। तो ये 9 पहले बहुपद है या नहीं, अब इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। ये 2 बहुपद है या नहीं, 0 है या नहीं, अगर बहुपद है तो कौन सा बहुपद है। तो यहाँ फिलहाल 2 बहुपद के बारे में और पढ़ना है। हालांकि इसके बारे में 9th में पढ़िएगा, शून्य बहुपद और अचर बहुपद क्या होता है समझिए। शून्य बहुपद कहने का मतलब कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग जस्ट अभी स्टार्टिंग में एक बताए थे कि जैसे 4x⁻3 लिखा हुआ है तो इसे बोलेंगे अचर, इसे बोलते हैं चर, इसे बोलते हैं घात। यहाँ घात हो गया 3, चर हो गया x, और अचर, इस अचर को ही हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो गुणांक कितना है, 4। तो वही बोल रहा है शून्य बहुपद में कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक, मतलब सभी गुणांक ही शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x², 0 × x², यहाँ गुणांक 0 है, यहाँ घात से कोई लेना देना नहीं है, इसका घात अनंत हो सकता है, ठीक है। घात यहाँ पे अनंत भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका सभी गुणांक क्या होगा, 0 ही होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल 0 × m + 0 × m², यहाँ गुणांक हो गया 0, घात से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बोला जाए कि शून्य बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो शून्य बहुपद का अधिकतम घात अपरिभाषित हो सकता है, मतलब उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इन्फिनाइट। तीसरा एग्जाम्पल 0 × y⁵, यहाँ पे बहुपद का गुणांक हो गया शून्य बहुपद, अर्थात इस बहुपद का गुणांक हो गया 0 और घात हो गया 5। तो शून्य बहुपद कहने का मतलब ये रहा कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। फिर अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो, मतलब शून्य बहुपद में जिसका सभी गुणांक ही शून्य हो, और अचर बहुपद में जिसका घात शून्य हो, घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 9 को लिख सकते हैं 9x⁻0। अब ये बहुपद हो गया, इस बहुपद का घात, चर का घात कितना है, 0, तो अचर बहुपद ये रहा। 6y⁻0 या 5, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं, z⁻0 लिख सकते हैं। तो अचर बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो, घात शून्य हो,
उसे अचर बहुपद कहते हैं। और x का पावर 0 कहने का अर्थ हो गया 1, y का पावर 0 कहने का अर्थ हो गया 1। तो 6 में 1 से गुणा करें फिर से 6 ही आ जाएगा, तो 6 लिखे या 6 y का पावर 0 लिखे, बात एक ही। तो शून्य बहुपद अचर बहुपद में आई थिंक कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। शून्य बहुपद जिसका सभी गुणांक ही शून्य हो, अचर बहुपद में घात शून्य हो। ये अभी तक पढ़ रहे थे पद के आधार पे, अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पे। घात में भी पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और फिर त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x का पावर 1, यहाँ पद से लेना देना नहीं है, यहाँ घात से लेना देना है। यहाँ घात कुछ नहीं है तो 1 है, x का पावर 1, y का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, √3y घात कुछ नहीं है तो 1 है, 8x + 7 यहाँ घात नहीं कुछ है तो 1 है। तो रैखिक मतलब घात 1 हो। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1। नोट करके भी लिख लीजिएगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, सामान्य रूप जो होता है ax + b होता है, जहाँ a b कोई, ये जो a और b है ये कोई वास्तविक संख्या होगा और a ≠ 0 हो। रैखिक बहुपद में केवल एक शून्य होता है, केवल एक शून्य होते हैं। कैसे, मैं भी जस्ट एग्जांपल पे चर्चा कर देता हूँ। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप ax + b, जहाँ ये a और b कोई वास्तविक संख्या हो और a ≠ 0। रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं 1 2 3, इस टाइप से ऑप्शन दिया रहता है। अब एक शून्यक कैसे होते हैं सो निकाल कर हम लोग चेक करते हैं। जैसे px बराबर, ये एक बहुपद दिया हुआ है 2x + 5, तो बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक ज्ञात करें। एग्जाम में इस टाइप का भी सवाल आता है कि बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात करें। हो सकता है वो बहुपद रैखिक भी हो, द्विघात भी हो, त्रिघात भी हो, तो वो बात की बात है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो शून्य ज्ञात हो जाता है। ये जो बहुपद है 2x + 5, इसको 0 के बराबर कर दिए, इधर +5 उधर गया तो -5, तो 2 इधर गुना में था, इधर गया तो भाग में, तो x का वैल्यू क्या आ गया -5/2। क्या x का मान इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता है। तो यही हो गया इसका शून्यक अर्थात हल या रूट, बात एक ही है। तो x इस ये जो बहुपद था, इस बहुपद का शून्यक क्या आ गया -5/2। तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होते हैं, इसका सामान्य रूप ax + b होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। जैसे रैखिक के बारे में देखे थे कि घात 1 हो, उसी प्रकार द्विघात के बारे में हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पद मायने नहीं करता, यहाँ घात मायने करता है। जैसे 8x² + 9x + 5, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ घात कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। लेकिन बहुपद का अधिकतम घात देखा जाए तो अधिकतम घात 2 हुआ, इसीलिए इसे बोला जाएगा द्विघात बहुपद। y², इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। z² - 6, इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद। √3y², यहाँ बहुपद का घात √3 है। फिर कुछ नोट है जो इस जैसे द्विघात रैखिक में देखे थे उसी प्रकार द्विघात में। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है मतलब व्यापक रूप ax + b + ax² + bx + c है, जहाँ ये a b c कोई वास्तविक संख्या होगा और a ≠ 0 होगा। जैसे देखे थे रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होते हैं, तो उसी प्रकार द्विघात बहुपद में केवल 2 शून्यक होते हैं। और द्विघात बहुपद का संगत समीकरण का जो आलेख होता है, आलेख एग्जाम में पूछा जाता है, वो वक्र या परावलय होता है। जैसे इसका लिख लीजिएगा, रैखिक बहुपद का जो शून्य का जो आलेख होता है ये एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। कैसे सरल रेखा होता है, जैसे यही एक बहुपद था, इसको अगर आलेख पे प्रदर्शित करने के लिए इसका शून्य ज्ञात कर लिया, अब इसको आलेख पे सपोज हमको प्रदर्शित करना है। ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ये जो वैल्यू x का वैल्यू ये -5/2 है, मतलब ऋणात्मक है, तो ये हो गया -1, ये -2, ये हो गया -3, इधर +1 +2 होता।
ऋणात्मक में तो ऋणात्मक की ओर हमें काम करना पड़ेगा। 5/2 कहने का अर्थ हुआ -2.5, तो ये 2.5 कहाँ होगा, -2 और -3 के बीचों बीच लमसम यहाँ होगा। तो इसको यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया और एक इस टाइप से रेखा खींच दिया, सरल रेखा। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। कैसे होता है, बात को समझ गए। जो भी बहुपद था उसका शून्य ज्ञात किया, शून्य ज्ञात करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको आलेख पे प्रदर्शित कर दिया, यही इसका सरल रेखा हो गया। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का जो संगत समीकरण का आलेख होता है वो वक्र रेखा होता है या परावलय होता है, कुछ इस टाइप का। जैसे ये वाई एक्स हुआ, ये एक्स एक्स हुआ, तो इसका हल दो ठो आएगा क्योंकि यहाँ द्विघात है। तो इसको सोल्व, इसका कोई भी शून्य को एक्स का जो मान आएगा दो आएगा, कुछ दो वैल्यू है, तो उसको अगर दर्शाते हैं तो एक वैल्यू सपोज यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तो इस टाइप से इसको अगर मिलाते हैं इस टाइप से, तो ये वक्र रेखा हो गया या परावलय हो गया। ठीक, तो रैखिक और द्विघात में समझ गए हुई है कि घात एक हो तो रैखिक होगा, घात दो हो तो उसे द्विघात बोलते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये होता है और इसमें शून्यों की संख्या एक होती है। द्विघात में घात दो होता है और इसका सामान्य रूप ax+b+c होता है। इसमें शून्यों की संख्या दो होता है। इसका जो आलेख होता है एक वक्र या परावलय होता है। फिर आगे हम लोग त्रिघात के बारे में देखते हैं। एक दो चीज़ और, द्विघात बहुपद में ये सब बात अभी तक 9th में आप लोग पढ़े हुईगा, द्विघात एक रैखिक। अब 10th में जो पढ़ना है कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ये पढ़ना है हमें, नोट देकर इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, जैसे द्विघात बहुपद का जो सामान्य है रूप है ax² प्लस bx+c होता है, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हुआ। तो इसके दो शून्यक होंगे, तो एक शून्य को मान लिए अल्फा, दूसरे को मान लिए बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, इसे याद कर लीजिएगा। -b/a कहने का अर्थ हुआ, b कहने का अर्थ हुआ इस x का गुणांक, तो -b/a होता है, तो इसीलिए माइनस का माइनस, अब b कहने का अर्थ हुआ x का गुणांक, a कहने का अर्थ हुआ x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c कहने का अर्थ हुआ ये अचर पद, ये अचर पद, ए कहने का अर्थ हुआ x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a का ए कहने का अर्थ अचर पद बटा x² का गुणांक। फिर ये भी इससे सवाल, इस सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और तीसरा नोट क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद px का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद बराबर दो चीज़ होता है। इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण हम लोग जब प्रश्नावली सोल्व करेंगे उस समय चर्चा कर देंगे। यदि कोई द्विघात बहुपद px है, उसका शून्यक दे रखा है पहले से अल्फा और बीटा, तो आपसे बोला जाएगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, अर्थात शून्यक दिया होगा और बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो बहुपद बराबर होगा px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, या ये भी बोल सकते हैं बहुपद बराबर हम लोग px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करना है और इसका यूज कहाँ करना है ये लोग हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली में। ठीक है, तो अगर बहुपद ज्ञात करना हो और शून्यक दिया हो तो बहुपद बराबर ये और ये होता है। दोनों का यूज कब करना है, कहाँ करना है, ये लोग हम लोग प्रश्नावली जब सोल्व करेंगे तब समझ लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से ही लग रहा है, घात त्रि मतलब तीन, वैसा बहुपद चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ प्लस 1, x³ कहने का अर्थ हुआ यहाँ बहुपद का घात 3 है, √3 इंटू एक्स प्लस x³, यहाँ बहुपद का घात नहीं पूछे तो 1 है, यहाँ घात 3 है, अर्थात बहुपद का अधिकतम घात 3 हो गया, इसीलिए त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। ZQ माइनस 1/2, तो ZQ कहने का अर्थ हुआ बहुपद का घात 3 हो गया। उसी टाइप से x जोड़ x² जोड़ x³, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो बहुपद का अधिकतम घात 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होगा वो इस टाइप से होगा, ax³
क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी और डी कोई वास्तविक संख्या होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये ए नॉट इक्वल टू जीरो द्विघात में भी बोले हैं, रैखिक में भी बोले। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो ये पद जीरो हो गया, फिर ये त्रिघात न रहकर ये द्विघात हो गया। ठीक है, त्रिघात बहुपद में केवल 3 शून्य होंगे, द्विघात में 2 होंगे, रैखिक में 1 होंगे, उसी प्रकार त्रिघात में 3 होंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, जैसे अब जस्ट देखे हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। त्रिघात बहुपद का जस्ट सामान्य रूप देखें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी, माइनस का तो हो गया माइनस, बी का अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा ए कहने का अर्थ हुआ एक्स क्यू का गुणांक। इसका यूज कहाँ करना है ये हम लोग प्रश्नावली में देख लेंगे। फिलहाल हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। और फिर जैसे ये शून्यकों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग देखें, फिर उसी प्रकार दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इतना बराबर क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी वाई ए। सी वाई ए कहने का अर्थ हुआ, सी कहने का अर्थ हुआ एक्स का गुणांक और ए कहने का अर्थ हुआ एक्स क्यू का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी वाई ए। माइनस डी वाई ए कहने का अर्थ हुआ माइनस का माइनस, और डी कहने का अर्थ हुआ अचर पद, डी कहने का अर्थ हुआ अचर पद, और ए कहने का अर्थ हुआ एक्स क्यू का गुणांक। तो वही लिखा हुआ है माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। उसी प्रकार जस्ट अभी देखे हैं हम लोग कि अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए ये कॉन्सेप्ट रहा। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? तो यदि त्रिघात बहुपद पी एक्स का शून्यक अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कुछ दिया हो, वही दिया रहता है, तो बहुपद पी एक्स बराबर एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अथवा ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हम लोग आगे कर लेंगे। पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये कब यूज करेंगे? मतलब इस कॉन्सेप्ट दोनों का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है? मतलब शून्यक दिया हो या शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुण, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब बहुपद पी एक्स ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं नहीं करते हैं ये लोग हम जब प्रश्नावली लेकर आएंगे उस समय इसका चर्चा हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका कुछ थ्योरी रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नावली को कवर करेंगे। हम लोग पीटीसी का प्रश्नावली कवर करेंगे बहुपद का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 का और 2.2 का जो वीडियो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है।